कभी 24 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे हम रोड पे खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम यहीं पर हैं। बीमारी खत्म होने के बाद ही आएंगे इतने नहीं। ये वो जाबाज हैं जिनके दम पर हिंदुस्तान आज अमेरिका जैसे ताकतवर देश को मात दे रहा है, जिसके बल पर अमेरिकी एजेंसियां भारत को नंबर 1 कह रही हैं, जिसकी वजह से इटली और इंग्लैंड जैसे संपन्न देश भी हमसे सीखने को मजबूर हो गए हैं। इस वर्दी ने न सिर्फ आज भारत को सुरक्षित रखा है, बल्कि हर कदम पर कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों से लोहा भी लिया है। दिन रात इनकी मेहनत के भरोसे आज हर हिंदुस्तानी सुकून से है, अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमको बचाने के लिए ये जवान महीनों से अपने घर तक नहीं गए। तकरीबन कितने दिन हो गए आप घर नहीं गए थे? मेरे को जी आज 28 दिन हो गए। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है हमारा कोई भी मुलाजिम घर नहीं गया आज तक। दौर चला है तब से हम लोग घर ही नहीं जाते हैं। अपने बच्चों की एक झलक तक नहीं देखी। बच्चे दिन में फोन करते हैं, बोलते हैं डैडी कब आओगे। तो बच्चों के इस बीच फोन आते हैं तो कैसे आप? फोन तो बस कई बार तो आंखों में पानी आ जाता है, क्या करें। हमें महफूज रखने के लिए हिंदुस्तान के डॉक्टरों और पुलिस के जवानों ने जो हौसला दिखाया है, उसे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी, इन पर नाज करेंगी, सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। बच्चे जब बड़े होकर इनकी बहादुरी, इनकी हिम्मत और इनके हौसले की कहानियां सुनेंगे तो इन रणबांकुरों को सलाम करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इनकी चुनौतियां कितनी कठिन है, इनके रास्ते कितने दुश्वार हैं, इन्हीं बातों को जानने के लिए हमारे संवाददाता विष्णु दयाल इनके पास पहुंचे, ताकि हमारे देश का बच्चा बच्चा ये जान सके कि कैसे अपनी जान हथेली पर रखकर ये पुलिसकर्मी हमें इस महामारी से बचा रहे हैं। जब से ये कोरोना महामारी चालू हुई है, कई पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो अपने घर तक ही नहीं गए हैं। ऐसे में वो अपने परिवार को कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों से कब मिलते हैं। हमारे साथ पुलिस विभाग के अधिकारी रूप सिंह जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। रूप सिंह जी, जब से ये कोरोना महामारी का प्रकोप चला है, आप लोगों की लगातार 24 घंटे ड्यूटियां चल रही हैं, तो ऐसे में सर कितने दिन हो गए आप अपने घर नहीं गए? जब से ये कोरोना का जो ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमें कभी 24 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे हम रोड पे खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं। और हमें सिर्फ फ़ोन से ही हम पता करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है हमारा कोई भी मुलाजिम घर नहीं गया आज तक। तकरीबन कितने दिन हो गए आप घर नहीं गए थे? मेरे को जी आज 28 दिन हो गए। तो घर वालों के फ़ोन वगैरह आते हैं तो कैसे आप, मतलब क्या कहते हैं घर वाले? तो क्या कहते हैं जी, बीमारी है, बीमारी खत्म होने के बाद ही आएंगे इतने नहीं आएंगे। अपने घर अपने जैसे काम चल ही रहा है जी। महसूस तो होता है बाकी ड्यूटी ज़रूरी है जी। बस महसूस तो होता है भाई घर नहीं जा रहे, लेकिन जो फौज को है जवान है वो 6-6 महीने घर नहीं जाते, हम महीना 2 महीने जाएंगे तो क्या वो है। 19 का ये दौर चला है तब से हम लोग घर ही नहीं जाते हैं, यही दिन रात अपने पब्लिक को उसमें लगे रहते हैं। घर जाना को किसी दिन हो भी जाता है बाई चांस को कपड़े चेंज करने के लिए किसी के लिए, तो अपना घर बाहर बैठ करके अपना अलग रूम में जा करके अपने कपड़े चेंज करके और एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के अपना आ जाते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम यहीं पर हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। घर वाले भी बोल रहे हैं भाई आप उधर रहो, अपने ध्यान रखो अपना ड्यूटी सही। बच्चे कभी दिन में फ़ोन करते हैं तो? हाँ, बच्चे दिन में फ़ोन करते हैं, बोलते हैं डैडी कब आओगे, लेकिन हम बोलते हैं जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तभी आएंगे बेटा। अभी घर पे अभी एक आध बार गए हैं आप? नहीं, अभी नहीं गए हैं, अब तो बस फ़ोन से बात हो रही है हमारी। देखो ये बीमारी है ट्रांसपोर्टेशन की, ये एक आदमी से दूसरे में, दूसरे तीसरे में लगती है। ये किसी का भेदभाव नहीं करती, चाहे इसमें बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। और कोरोना संक्रमित आदमी किसी के भी संपर्क में आता है तो बीमार पड़ने का भय रहता है, और ऐसा हमारे साथ भी है। फिर भी हम जब भी घर जाते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, हाथों को लगाकर। अगर दरवाज़ा खोलना है तो भी सैनिटाइज़र हाथों को लगा फिर दरवाज़ा खोलते और सीधे घर जाके अपने बाथरूम में वो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डाल देते हैं। सर, इतना कुछ होते भी कभी डर लगता है मन में कि संक्रमित बच्चों से ना हो जाए कहीं ऐसी प्रॉब्लम? देखो हमें तो इतना डर नहीं है, हम सिर्फ बच्चों के लिए डरते हैं, क्योंकि हमारे कारण अगर बच्चे परेशान हो जाए तो उसमें तो दिक्कत महसूस होती है। हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन हर एक इंसान को बच्चे की परवाह होती है।
सारी फोर्स अलर्ट रहती है। तो बाई चांस हम 15-20 दिन में बच्चे जब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं तो एक रात का टाइम निकाल लेते हैं, तो घर से बाहर ही रुकते हैं, कपड़े उतारते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में डलवाते हैं, वहीं पानी से नहा के सैनिटाइज़र यूज करके, तो बच्चों के पास फिर भी डरते डरते जाते हैं कहीं ना बच्चों को नुकसान ना हो जाए हमारे कारण। हम पब्लिक में रहते, जैसे हमारे में हम खुद टेस्ट करवाते रहते हैं, टेस्ट करवा के ही घर जाते हैं। ऐसा ना हो हमारी दिक्कत हो तो बच्चों को ना परेशानी झेलनी पड़े। और बच्चों की इस बीच फ़ोन आते हैं तो कैसे आप? फ़ोन तो बस कई बार तो आँखों में पानी आ जाता है, क्या करें, लेकिन जो है ड्यूटी तो ड्यूटी है। इस ऐसे ड्यूटी टाइम पे अगर बच्चों के फ़ोन आते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या दिल को क्या लगता है, कैसे? सभी आजकल के परिवार सारे ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, हम भी बताते हैं कि भाई ऐसा ना हो, हमें हो और तुमको भी हो जाए, कम से कम एक आप लोग कुछ दिन के लिए यही सोचो कि भाई हमारे फादर कहीं बाहर चले गए हैं और थोड़ा सा दिल पे धैर्य रखिए, ज़रूर आएंगे हम एक दिन। जैसे हमको टाइम मिलता है कभी तो उनसे हम बातचीत करते हैं, बट घर वाले बोलते भी हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, इतना टाइम हो गया, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, इस स्थिति में हमारा आना स्वाभाविक नहीं है। ड्यूटी टाइम पे अगर बच्चों का फ़ोन आता है तो सर कैसा लगता है कि यार बच्चे याद कर रहे हैं हमें? बच्चे तो याद भी कर रहे हैं जी, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं जी, उनको सब पता है बोले भाई ये ड्यूटी जो कैसी है, सब बच्चे आजकल जानकार हैं, सभी को इतना मालूम है बोला इमरजेंसी में ड्यूटी किस तरह से निभाई जाती है। सर पुलिस पे आजकल हमले हो रहे हैं तो उनको देख के मन दुखी होता है सर? मन तो दुखी हो रहा है सर, ये तो देखो दिन रात धूप में भी छाया में भी अपन रहते हैं, रोड पे खड़े हैं, और फिर इस तरह से हमले तो अच्छे नहीं है, शोभा नहीं देती चीज़। लोग पुलिस पे ही हमला कर देते हैं, तो ऐसे क्या मन दुखी होता है इन चीज़ों खबरों से? सर दुखी तो होता है, ये पब्लिक जो नासमझी है ये वो लोग ही कर पाते हैं, बाकी जो आदमी समझदार आदमी है वो कभी भी ऐसा हमारा साथ दे रहे हैं, सारी जनता हमारा साथ दे रही है। वो आके हमें चाय के लिए पूछती है, पॉइंटों पे आकर के खाने के लिए पूछती है, सभी हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नालायक तत्व होते हैं ऐसे, संसार में सब तरह के आदमी होते हैं, जो इस तरह की कोई बात होती है या तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए करते हैं या फिर वो उससे बचाव कर रहे हैं। सर समाज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि पुलिस वालों पे पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। समाज में कुछ % ऐसे आदमी होते हैं जो ये चीज़ को सोचते समझते नहीं, बाकी 95% आदमी है जो सोचते हैं। जो कुछ लोग हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं है, कुछ पब्लिक ऐसी है जो हमारी रात दिन हेल्प भी कर रही है, हमको खाना भी खिला रही है, चाय पानी नाश्ता भी दे रही है। कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये पब्लिक बदनाम है। सर पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन ऐसे में भी पुलिस पे कई हमले हो रहे हैं, आपने देखा होंगे, तो उनको देख के क्या मन दुखी होता है सर? देखो हर एक इंसान के अलग अलग नेचर है और हर एक इंसान का अलग अलग भाव। चलो धर्म समाज की बात छोड़ो, कोई आदमी किसी भी धर्म में गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, और ये जहाँ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुलिस पे हमले हो रहे हैं, आपने सुना होगा भी हमला हुआ था मुरादाबाद में भी। हाँ कई इन बातों से मन दुखी होता है? दुखी तो हो ही जाता सर, हम पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक हम पे हावी हो रही। देखो ये तो गलत है, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, हम पब्लिक को कोऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल। भाई सैनिटाइज़र यूज करो, मास्क लगाओ, कोई मास्क नहीं लगाता उसको बोलते मास्क लगाओ, खरीदो भाई, नहीं तो हम दिलवाते कई बार। जैसे कोई सूखा राशन मिलता है हम उनकी हेल्प कर देते, जो भूखे हैं राशन बना के लाता है वो बंटवा देते हैं। सर समाज के लिए एक संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए यही संदेश है कि जैसे और देशों में, जैसे इटली, अमेरिका और स्वीडन जैसे में काफ़ी बीमारी फैली हुई, इसलिए अपनी दूरी बनाए रखो, अपने आप को सैनिटाइज करो, हाथों को साफ करो और साफ सुथरा रहो। सर देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं हमारी तरफ से। ये हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश न्यूनतम स्तर पर है अभी, जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में जहाँ ये और मतलब हमसे संवेदनशील जो बने हुए हैं, उनमें हमसे ज़्यादा फैसिलिटी होने के बाद भी हमारे से ज़्यादा केसेस वहाँ हैं, और हमारे यहाँ बिल्कुल निर्धारित हैं, लिमिट की है, न्यूनतम सीमा है हमारे यहाँ। हम इनसे अपनी जनता से यही आग्रह करेंगे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना दूरी बना करके रखें और लॉकडाउन का भी पालन करें। मैं देश से यही निवेदन करूँगा कि जितने से कम निकलें, ज़रूरी काम से निकलें, अगर इमरजेंसी है तभी घर से निकलें, और डिस्टेंस बना के रखें। जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे अधिकारियाँ रात दिन एक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कराएं और घर से कम निकलें। मैं ये देश से यही अपील करना चाहूँगा। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TDC न्यूज़। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।